रिस्क लें, असम्बली तहलील कर दें, इसके अलावा कोई और इनके पास ऑप्शन नहीं है। नहीं, हुकूमत इलेक्शन की तारीख अभी दे नहीं सकेगी। अर्ली इलेक्शन कर लिए तो मेरे ख्याल से वो उड़ जाएंगे। आर्मी जो हमारे मुल्क की है उनके पास एक कमांड है ना, मदाखलत नहीं करेंगे। करनी चाहिए मेरे हिसाब से। डॉलर की शॉर्टेज भी चल रही है इस वक्त। अभी हो सकता है श्रीलंका बनाने की तैयारी कर रही है। फिर बातचीत का तो कोई फायदा नहीं हुआ ना, फायदा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये करना चाहिए, कोशिश करनी। कोशिश करनी चाहिए। अगर इन्हें फिर दोबारा चांस दिया गया, पाकिस्तान बेस्ट हो जाएगा। इलेक्शन में टाइम कितना रह गया? अगर डेट नहीं आती तो इलेक्शन का इंतजार कर लें। इलेक्शन डेट अगर मिल जाए तो इट्स अ गुड थिंग। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिपब्लिक की टीम के साथ मैं हूं रबिया राजपूत और आप देख रहे हैं डी चौक डिजिटल चैनल। ज़िंदगी में कोई भी मामला हो, बातचीत करके, मुज़ाकरात करके, टेबल टॉक करके, डिस्कस करके, इफ़हाम व तफ़हीम के साथ उस मसले को हल किया जा सकता है। इख्तलाफात भुलाकर बैठना होगा और उन नुकात से आगाज़ करना होगा जिन पर दोनों फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक़ हैं। सियासत में भी ऐसा ही होता है। कल के दुश्मन आज यकजा हो जाते हैं, सियासी दोस्त बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क व कौम की फ़लाह व बहबूद के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सियासी इसी दौराहे पर खड़ी है। मुज़ाकरात होंगे या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन क्या होने चाहिए, पब्लिक क्या समझती है, आइए पब्लिक की जानिब चलते हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम नवेद है। इमरान खान साहब को क्या मुज़ाकरात करने चाहिए मौजूदा हुकूमत से? ज़ाहिर है पॉलिटिकली तो उनको जाना चाहिए मुज़ाकरात की तरफ, और हमारी इकोनॉमी जो है इस पॉलिटिकल ग्लिच की वजह से जो है फॉल कर रही है, तो वो ज़ाहिर है पॉलिटिकली उनको सलूशन ढूंढना चाहिए, मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। मुझे बताइएगा कि इमरान खान साहब को क्या मौजूदा हुकूमत से मुज़ाकरात करने चाहिए? बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये क्रैप हुकूमत है और इनसे मुज़ाकरात करने में कोई फ़ायदा नहीं है। और खान साहब हक़ और सच पे हैं और इंशाल्लाह उनको कामयाबी होगी। तो इलेक्शन का जो ऐलान है वो जल्द से जल्द किया जाए ताकि मुल्क के जो हालात है वो सही हो। आपने कहा कि मुतालबा जो है इलेक्शन का वो पूरा किया जाए, लेकिन ये मुतालबा भी तो हुकूमत से ही किया जा रहा है। हमने दुनिया का कानून देखा है कि जब आप बात करते हैं तो मसला हल होता है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। हुकूमत ही करप्ट है तो फ़ायदा क्या होगा कि इनसे मुज़ाकरात किए जाए। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अगर इलेक्शन होएंगे 100% इमरान खान कामयाब होएगा, क्योंकि अवाम उसके साथ है। अगर मुज़ाकरात नहीं इनसे करने चाहिए या इनसे बात नहीं करनी चाहिए, तो जो इनसे मुतालबा किया जा रहा है वो भी ये पूरा नहीं करेंगे। देखिए जनरल आसिफ साहब आए तो इंशाल्लाह कुछ उम्मीद है कि बेहतरी होगी। अदलिया में भी अच्छे लोग बैठे। ठीक है, एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम सर? आसिफ। सर मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब को मुतालबा और बातचीत करना चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है। मतलब होना चाहिए मुतालबा, लेकिन ओनली फॉर दी अनाउंसमेंट ऑफ द डेट, इलेक्शन डेट की हद तक। बाकी तो बेकार है। बिल्कुल भाई ने मुझे बताया आपको, बिल्कुल वही मेरे भी सुन। लेकिन इलेक्शन डेट अगर मिल जाए तो इट्स अ गुड थिंग। हमारा मतलब भी यही है इमरान खान का कि भाई इलेक्शन की डेट हो, इलेक्शंस हो, एंड दैट्स इट। फिर प्रूव हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी कौन कितना पावरफुल है। वो तो ये कह रहे हैं हमें तड़िया ना लगाएं, तड़िया लगाएंगे धमकी देंगे तो हम बात नहीं करेंगे। बात नहीं, अगर डेट हमें मिल जाती है मुज़ाकरात से, इट्स ऑल इन गुड। क्या तड़ी है इमरान खान की? ये तड़ी के असम्बली तहलील कर देंगे? भाई तड़ी नहीं है, ये जो है 13 पार्टियाँ मिल के खान साहब को गिराना चाह रहे हैं, फिर भी ये नहीं इंशाल्लाह गिरा सकते। हुकूमत तो गिरा दी। हुकूमत तो गिरवाई है। हुकूमत गिरवाई गई है, गिराई नहीं है, गिरवाई गई है। तो इसका जो है लोग अवाम का जब इलेक्शन होगा रद्द अमल आएगा और इंशाल्लाह कामयाबी इमरान खान को होगी। लोग ये समझते हैं कि बातचीत ज़रूरी है, एक स्टेप ज़रूर है, लेकिन इन लोगों से क्या बात की जाए, तो इतना कदम या इतना बर्दाश्त ज़रूर कर लेंगे कि तारीख की अनाउंसमेंट कर दी जाए, फिर हम देख लेते हैं मामला। मुझे बताइए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इमरान खान साहब का मौजूदा हुकूमत से मुज़ाकरात करने के हवाले से? इमरान खान साहब को मौजूदा हुकूमत से मेरे ख्याल में मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो एक निडर आदमी है। 12 साल के बच्चे को भी पता है कि उसकी हुकूमत गिराई गई है रातों रात ना। पाकिस्तान प्रोग्रेस की तरफ जा रहा था, लेकिन अब जो 8 महीने से जो हालात हुए हैं, जैसे ये 8 महीने से ये जो हुकूमत आई अलायंस हुकूमत, उसमें सबको ही पता है इस वक्त क्या पोजीशन है ना। जो मसले का हल होता है, कहते हैं टेबल टॉक कीजिए, बात कीजिए। नडर है मान लिया, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी ना। किससे करेंगे बात? देखिए बात उनसे की जाए जो मकसद खुद इनका ऑब्जेक्टिव हो ना। अब उनका खुद का भी तो ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप
सबको ही पता है कि 30 to 40 ईयर्स, मेरी उम्र है 30 ईयर्स ना, जब से मैंने शऊर संभाला है मैं इनको ही देख रहा हूँ ना, तो इन्होंने क्या किया हमारे मुल्क के लिए? मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं किया। ना हमारे पास अच्छी तालीम है, ना हमारे पास बेसिक नीड नहीं है ना, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। पीपल्स पार्टी क्या कहती थी? फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। कहाँ है लोगों को बेसिक सहूलत मिल रही है? किससे बात करें? पुरअमन तो एहतजाज कर लिया, लॉन्ग मार्च कर लिया, आपको जलसा करके दे दिया, बड़ी बड़ी अवामी कुव्वत दिखा दी है, अब क्या करें? व्हाट नेक्स्ट? देखिए, अब एक चीज़ ये हो सकती है कि आर्मी के जो अभी नए जो आए हैं ना, वो खुद इनिशिएटिव लेंगे, क्योंकि आर्मी जो हमारे मुल्क की है उनके पास एक कमांड है ना, वो मकसद उनके पास मदाखलत नहीं करेंगे अब। करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मुल्क के बेहतरी है। क्योंकि पाकिस्तान से लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए, जिसके पास अगर कोई भी सोर्स है ना, वो पाकिस्तान छोड़ना चाह रही है। अब सबको ही पता है कि पाकिस्तान के हालात किस तरह के हैं और क्या है। करेंसी हमारी बहुत डाउन हो रही है, चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो रही हैं डे बाय डे। बिल्कुल ठीक है, ये है हमारा नौजवान जो कूच कर जाना चाहता है दूसरे मुल्क, क्योंकि उसको तरक्की नज़र नहीं आ रही और वो चाहता है कि मुज़ाकरात तो इससे मुमकिन है नहीं, लेकिन जो बाइख्तियार लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ हाथ है, उनकी तरफ नज़र है कि उनको दादरसी करनी चाहिए, अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। मुतालिबा है इलेक्शन का जल्द अज जल्द होने चाहिए। मुस्तफ़ा, मुझे बताइएगा कि क्या तहरीक इंसाफ को मौजूदा हुकूमत से मुज़ाकरात करने चाहिए? यार टू बी ऑनेस्ट, अभी जो टाइम रह गया है इनके पास, वैसे भी 5-6 महीने हैं, तो 5-6 महीने के लिए मुज़ाकरात करना मेरे लिए कोई सही डिसीजन नहीं होगा। हाँ, इनको ये करना चाहिए था, जैसे अभी ये बोल रहे हैं ना कि आप असेंबली तहलील कर दें, तो अभी बेस्ट ऑप्शन यही है, आप रिस्क लें, असेंबली तहलील कर दें। इसके अलावा कोई और इनके पास ऑप्शन नहीं है। जिस हिसाब से चल रही है पॉलिटिक्स, इसमें तो सबसे टॉप पर अभी तो इमरान खान है। 13 मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, मुज़ाकरात नहीं करना चाहिए। 13 पार्टियाँ और एक बंदा, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं बन रहा। एक के साथ एक लड़ो तो आपको समझ में आता है भाई आप कितने पानी में हो। अब आप 13 मिलकर एक बंदे के साथ लड़ोगे तो ऐसी बात है। हमारा एक लड़का, उन्होंने बड़े लड़के भेज दिए, लेकिन वो 13 बन के भी इनके साथ मुकाबला नहीं कर पा रहे। 30 सालों में पीपी ने सिंध को उन्होंने इस तरीके से तबाह किया हुआ है। अगर आप एक बार कभी इंशाल्लाह इनके साथ आपका जाना हो, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना एजुकेशन सिस्टम में, ना कोई भी काम ले लो ना, सिंध में चले जाएँ, या तो आपको करप्शन होनी चाहिए या तो आपके पास कोई बड़ी पर्ची होनी चाहिए। ये दो होंगी तो आपका काम होगा, वरना अदरवाइज आपका काम। ठीक है, आप सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, सिंध में लड़काना बेसिकली, लड़काना ओरिजिन से ताल्लुक़ रखता हूँ। इसी वजह से ये सिंध धरती के हवाले से जो बात कर रहे हैं उसमें मोहब्बत भी झलक रही है, और ये भी बता रहे हैं कि हमने सालों देखे हैं, अपनी उम्र देखी है, बड़े होते हुए हमने उन सड़कों को ख़राब होते हुए देखा है, तरक्की होते हुए नहीं देखी। इस वजह से 3.5 साल दौर में तहरीक इंसाफ ने जो काम किया था, जो वादे किए थे, उन पर हमें एतबार है, और जिन लोगों ने काम ही कुछ नहीं किया उनसे मुज़ाकरात या बातें करने का क्या फ़ायदा। हम आज एक सवाल लेकर आवाम के दरमियान आए हैं। ये पूछ रहे हैं कि इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को मौजूदा हुकूमत से मुज़ाकरात करने चाहिए? करना चाहिए, करने में ज़्यादा बेहतर। लेकिन ये तो वो लोग हैं ना जो इमरान खान साहब को इक़्तिदार से उतारने वाले लोग कहते हैं। ये जैसे ही इक़्तिदार में आएंगे इमरान खान बीमार हो जाएंगे सारे, जितने भी है ना PDM वाले। बात इस सेंस में करना चाहिए कि वो डेट दें, और इसका मतलब कुर्सी पे आ रही है इन लोगों को ना, वो चाहते हैं 8 महीने 9 महीने क्या 6 महीने और निकाल दें अभी। लेकिन चले लेट्स अज्यूम कि तहरीक इंसाफ इनसे बात कर लेती है, जो कि कर भी रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन वो किसी भी सूरत तारीख नहीं देंगे इलेक्शन। सवाल ही पैदा नहीं होता। डॉलर की शॉर्टेज भी चल रही है इस वक्त, और ठीक ठाक डॉलर की शॉर्टेज चल रही है। अभी हो सकता है श्रीलंका बनाने की तैयारी कर रही है इन फ्यूचर। मुझे नहीं लगता ये पाकिस्तान। फिर बातचीत का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना? नहीं, फ़ायदा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, अपनी तरफ से सीधा रास्ता रखें। हाँ, सीधा रास्ता। कम से कम ये ना हो कहने के लिए कि हमने कुछ नहीं किया। वो न्यूट्रल आकर वही करेगा, मुझे तो लग रहा है। ये तो नहीं करेंगे कभी भी। मुज़ाकरात की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, हालांकि हमें पता है कि मुज़ाकरात की बातचीत के लिए आप जाएंगे भी और कदम आगे बढ़ाएंगे भी तो कोई दादरसी होगी नहीं इसकी, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात करने चाहिए मौजूदा हुकूमत? जी, मेरे ख्याल से मुल्क की मफाद में यही बेहतर है कि तहरीक इंसाफ को बिल्कुल मुज़ाकरात करनी चाहिए, और क्योंकि इकनॉमिक सिचुएशन जो है पाकिस्तान की इस वक्त इस काबिल नहीं है कि मज़ीद जो है वो तलखियाँ कुछ बर्दाश्त कर सके, या पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से इकनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा आपको पता है कि ख़राब होती जा रही है। IMF से ही मुज़ाकरात जो हैं वो। अब अगर पार्टी मायूस हो जाएगी और अपने मुतालबात पूरे नहीं होते हुए देखेगी तो वो बातचीत का रास्ता इख्तियार ही क्यों करेगी? नहीं, वो बातचीत तो बिल्कुल इख्तियार करेगी, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने के लिए उनको जो है वो चाहिए होगी सपोर्ट, हुकूमत को भी अपोजिशन की, क्योंकि ये तो आइन के अंदर है। आइन के मुताबिक अगर चलेंगे तो ये तो बिल्कुल उनको करना चाहिए ऐसा। इलेक्शन की तारीख देते हुए लेकिन नज़र नहीं आ रही हुकूमत। नहीं, हुकूमत इलेक्शन की तारीख अभी दे नहीं सकेगी, क्योंकि उनको जो है ना थोड़ी सी इकनॉमिक सिचुएशन ज़रा सी बेहतर करनी है। उससे पहले अगर वो करेंगे तो आवाम की राय उनकी हुकूमत के लिए जो है अच्छी है नहीं फ़िलहाल। तो अगर उन्होंने इस बेहतर है अगर उन्होंने
इलेक्शन अर्ली इलेक्शन कर लिए तो मेरे ख्याल से वो उड़ जाएंगे और उनका वो खतरा मेरे ख्याल से मोल लेंगे नहीं। फिर अब तो उनकी सारी रुकावटें ख़त्म हो गई हैं, अब उनकी फेवर की हर चीज़ हो रही है हुकूमत की, तो हुकूमत ढीला चांस नहीं देगी। लेकिन हाँ, वो टेबल के ऊपर आएगी, हो सकता है जून के अंदर या जुलाई के अंदर कुछ आपको रिजल्ट मिल जाए। यानी कि तहरीक इंसाफ को तब तक वेट करना होगा। वेट करना होगा, अगर वो कोशिश करेंगे तो हो सकता है उनको जून की तारीख ही मिल जाए इलेक्शन की। तहरीक इंसाफ को मौजूदा हुकूमत से मुतालबात करने चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए। देखिए क्यों नहीं करने चाहिए, तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल जमात है। इमरान खान अकेले तो जमात ही चला सकते हैं ना पूरी। तो अगर आपने पॉलिटिकल सिनेरियो बनाना है, आपने यहाँ पे काम करना है, पॉलिटिकल आपने रखनी है, अपनी पार्टी को जिंदा रखना है, तो आपको मुज़ाकरात ही करने पड़ेंगे। और अगर वो बातचीत करते हैं तो क्या मुतालबात पूरे हो जाएंगे तहरीक इंसाफ? देखिए जब टेबल में बैठेंगे बात करेंगे तो मुज़ाकरात पूरे होंगे ना। ढील देने के लिए तैयार तो नहीं है गवर्नमेंट। देखिए सब कहने की बातें होती है ना, जब बैठेंगे एक जगह बात होगी, जब उन लोग कह रही है हमें तड़ी ना लगाओ, धमकी ना देना। देखिए ये सब मीडिया की बातें हैं, पीछे भी बैठेंगे जब मुज़ाकरात करने। राना सनाउल्लाह साहब काफ़ी जारहाना आते हैं जब बात करते हैं। देखिए हमारे सामने आते हैं ना, वो उनके सामने कैसे आते हैं हमें तो नहीं पता। वो तो गवर्नमेंट तो चलानी है उन्होंने, अकेले तो राना सनाउल्लाह भी गवर्नमेंट नहीं चला सकते। क्या लग रहा है तारीख दे देगी हुकूमत? देखिए क्यों नहीं देगी, इलेक्शन तो होने अभी नहीं होंगे, 6 महीने बाद हो जाएंगे, 6 महीने बाद नहीं होंगे, साल। तहरीक इंसाफ इंतजार नहीं करना चाहती ना इतना ज़्यादा। देखिए आपको मतलब आप सब कुछ आपकी मर्जी का तो नहीं मिलेगा ना, आपको थोड़ा कुछ ना गिव एंड टेक होता है, गिव एंड टेक करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा उनके साथ। मुझे ये बताइएगा, क्या इमरान खान को मुज़ाकरात करने चाहिए मौजूदा हुकूमत से? बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि इनकी जितनी भी ड्यूरेशन इन्होंने काम किया तो पाकिस्तान को जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आ गए थे। अभी अगर क्राइसिस अगर देखें ना इस वक्त जो चल रहे हैं, मैं समझती हूँ कि बहुत बुरे कंडीशन से हम गुजर रहे हैं। अगर इन्हें फिर दोबारा चांस दिया गया तो पाकिस्तान बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल तक लेकर आ रहे थे, क्योंकि हर चीज़ को सेटिंग पे ला रहे थे। जैसे कि टैक्सेस नहीं पे कर रहे थे, टैक्सेस पे हो रहे थे, रिफॉर्म नहीं हो रही थी, रिफॉर्म्स हो रही थी, और सबसे बड़ी बात है करप्शन उन्होंने रोक। लेकिन ये मौजूदा हुकूमत उनको देगी तो नहीं वक्त, वो जो उनका मुतालबा है पूरा तो नहीं करेगी। अवाम है ना साथ, आप अवाम देखो, अवाम का हजूम उनके साथ है। कर लिया उन्होंने जलसा, लॉन्ग मार्च कर लिया, लेकिन वो कह रहे हैं हमें धमकियाँ नहीं दो। ये तो गवर्नमेंट नहीं चाह रही है, मगर आप करके देख लेते, इंशाल्लाह फ्यूचर में इमरान खान आएगा। क्या तहरीक इंसाफ को मौजूदा हुकूमत से मुज़ाकरात करने चाहिए? नो, मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सब चोर हैं और हमारे पास इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर किससे बात करेंगे? इमरान खान साहब को चाहिए कि वो अपने आवाम से बात करें, उनके साथ। आवाम से बात कर रहे हैं, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च कर लिया, धरना कर लिया, लेकिन अब मुतालबा किसी से तो करना पड़ेगा ना। अब वो हुकूमत में है मौजूदा, तो फिर क्या करें? लेकिन मुतालबात करेंगे किससे? आप अदलिया जा नहीं सकते, आप अपनी हुकूमत से बात नहीं कर सकते, सबके सब चोर हैं। देखिए कैसी कन्फ्यूजन है ना, कि हम बातचीत करना भी चाहते हैं, लेकिन बातचीत करें तो किससे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर काम होगा कैसे? काम तो हमें करवाना है अपना। तो सारी चीज़ें यही है कि इख्तिताम पर हम यही कहते हैं कि जो इलेक्शन की तारीख़ है, कम से कम हुकूमत उसका ऐलान करे, उसके बाद हम देख लेते हैं ना। तहरीक इंसाफ को मौजूदा हुकूमत से मुतालबात तो कर लिए उन्होंने, पूरे नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब क्या मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहिए? मिल के बैठ के बात तो कर लेनी चाहिए, दोनों के लिए मफाद है, मुल्क के लिए भी अच्छा और उन दोनों पार्टियों के लिए भी बेहतर है। जो मुतालबात तहरीक इंसाफ के हैं वो मौजूदा हुकूमत पूरे तो नहीं होने देगी। आपस में समझौता करके बैठेंगे, जाहिर सी बात है, कुछ उनकी बातें होंगी, कुछ इमरान खान की बातें होंगी। लेकिन इमरान खान का तो सबसे अव्वल जो मुतालबा है वो ये कि इलेक्शन की तारीख दी जाए। हुकूमत जाना नहीं चाहती, छोड़ना नहीं चाहते इक़्तिदार, फिर क्या होगा? इलेक्शन में टाइम कितना रह गया? टाइम तो ज़्यादा नहीं रह गया। अगर ऐसा है आपस में मिल के बात करें, अगर डेट नहीं आती तो इलेक्शन का इंतज़ार कर लें। क्या तहरीक इंसाफ को मुतालबात करने के बाद जो उनके पूरे नहीं हो रहे हैं, अब मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाना चाहिए? जी आ जाना चाहिए, क्यों नहीं जाए। कह रहे हैं इलेक्शन की तारीख दे दें, क्या हुकूमत दे देगी? तारीख तो देना तो चाहिए, तारीख भी देना चाहिए। देना तो चाहिए, लेकिन क्या दे देगी वो तो अल्लाह को पता है, देगी नहीं देगी। वो देना नहीं चाहते। इक़्तिदार कोई भी बड़ा पसंद होता है, कुर्सी इसकी जंग है, कोई छोड़ना नहीं चाहता। वो कहते हैं हम मुल्क को बेहतर करने की खातिर बैठे हैं। बेहतर क्या करेंगे, और ख़राब कर देंगे। अरे हम नहीं जा रहे, हम अच्छा करके जाएंगे। अच्छा आज क्या अच्छा करेंगे अच्छा नहीं करेंगे और ख़राब कर देंगे। खान के साथ अल्लाह है। इमरान खान अपनी कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे, तारीख लेने की, मुज़ाकरात की, बातचीत की। बिल्कुल एक ना एक दिन तारीख ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन एक ना एक दिन की बात नहीं है ना। बात है ये कि जल्द अज जल्द चाहिए उनको। जैसे कि अक्सर लोगों ने कहा कि 6-8 महीने इंतज़ार कर लीजिए, फिल वक्त थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इंतज़ार बिल्कुल नहीं हो रहा, इस मौजूदा हुकूमत को लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने प्रोग्राम में लोगों की राय जानी। लोगों का ये मानना है कि बातचीत किए बगैर, मुज़ाकरात के बगैर कोई रास्ता निकल नहीं सकता। लेकिन
लोग ये भी समझते हैं कि बात की जाए तो किससे, मुज़ाकरात हों तो किससे, उनसे जिन्होंने इक़्तिदार छीना। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में उसका इजहार कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रोग्राम से रबिया राजपूत और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में करते हैं आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।